नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूँ। लोकवाणी के प्रबंध निदेशक श्री सुभाष जी भदादा की माताजी श्रीमती शांता देवी भदादा का निधन जयपुर स्थित अस्पताल में 16 जनवरी को रात्रि में उपचार के दौरान हो गया था। 1936 में अजमेर में जन्मी शांता देवी का विवाह 1952 में शहर के जाने माने प्रसिद्ध भदादा परिवार में स्वर्गीय श्री बृजमोहन जी भदादा के साथ हुआ था। श्रीमती शांता देवी के 2 पुत्र व 2 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार है। धर्मशील विचारधारा से ओतप्रोत माताजी पूरे परिवार के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के साथ ही कुशल गृहिणी के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करती थीं। पीड़ित मानवता की सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। उनके अनायास निधन से पूरा परिवार ही नहीं वरन समाज, चिरपरिचित सभी शोकाकुल हैं। रविवार सुबह 11:30 बजे भदादा मोहल्ले स्थित उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिनका पंचमुखी मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजनों के अलावा परिचित जन, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार आदि सभी मौजूद थे। स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी भदादा के उठावने पर रघुनाथ द्वारा मंदिर में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर माताजी को श्रद्धांजलि दी। माताजी का निधन लोकवाणी परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। माताजी की कमी लोकवाणी परिवार को सदा खलती रहेगी। लोकवाणी परिवार भी माताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प करता है कि वो माताजी के सद्विचारों से सदैव प्रेरित होता रहेगा। हाँ
लोकवाणी परिवार के प्रबंध निदेशक सुभाष जी भदादा द्वारा उनकी माताजी श्रीमती शांता देवी भदादा के निधन पर माताजी की पुण्य स्मृति में उदयपुर स्थित कर्मस्थली संस्थान के सहयोग से निर्धन व असहाय बच्चों को भोजन करवाया गया। संस्थान द्वारा प्रतिदिन असहाय व गरीब बच्चों को भोजन कराया जाता है। भोजन करने से पहले सभी बच्चों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी जी भदादा मैडम की पुण्य स्मृति में आज उनका उठावना है। श्रीमान उनके सुपुत्र श्रीमान सुभाष जी भदादा साहब ने रखवाया, इसलिए सारे बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद एवं आपकी कृपा से जिनके माध्यम से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, आप इनके परिवारों के कष्टों को दूर करें। हे ईश्वर, सबका कल्याण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारे बच्चे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी जी भदादा मैडम की पुण्य स्मृति में नमन करेंगे और उसके पश्चात भोजन करेंगे। भोजन स्टार्ट करो। कर्मस्थली संस्थान का उद्देश्य है प्रतिदिन निर्धन बच्चों को भोजन करवाना। उसमें वस्त्र वितरण है, राशन वितरण है। असहाय लोगों को राशन वितरण करते हैं और वस्त्र वितरण करते हैं और प्रतिदिन निर्धन बच्चों को भोजन करवाते हैं। आज आपने भोजन रखवाया, आपका धन्यवाद, आभार। भिलवाड़ा की जानकारियों से रूबरू होने के लिए चलते हैं शिवानी के पास। कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरे भिलवाड़ा में सोमवार को 10 माह बाद विद्यालयों की घंटी बजी और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों ने अपना शिक्षण शुरू किया। स्कूलों में सैनिटाइज के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर एडीएम ओम प्रभा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं से बात भी की। एडीएम ओम प्रभा ने कहा कि आज खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद स्कूलों में पुनः शिक्षण कार्य शुरू हुआ है। स्कूलों में निर्देशानुसार ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य आशा लड्ढा ने कहा कि विद्यालय में छात्रों की संख्या ज्यादा होने के कारण हमने 50% छात्राओं को आज बुलाया है और दूसरे दिन बाकी के 50% बच्चे स्कूल आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा सके। विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा प्रवीण बानू ने कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, मगर आज जब स्कूल आए तो हमें बहुत खुशी हो रही है। पहले हाथ में हाथ डाल के और सहेलियां जाती थी, अब थोड़ी उस कोरोना के बाद में इसको आप रोक लगाना थोड़ा, और कोई सहेली अगर हाथ बढ़ाए तो भी उसको ऐसे कर लेना कि अभी कोरोना है, हाथ नहीं मिलाना है हमें। सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, और इनकेस अगर कुछ लगे आपको कि कहीं टच हो गया, कुछ हो गया, तो बार बार सैनिटाइजर करना या फिर साबुन से हाथ धोना। आपके स्कूल के हर क्लासरूम के बाहर वो इन्होंने लगा रखी है मशीनें, और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे का मतलब अपने दोनों हाथ से खुद की चीजों के लिए। उसी के साथ स्माइल का जो कंटेंट है मैम सेम वही पढ़ा रही है। आपने ऑनलाइन अभी तक पढ़ा, कैसा रहा ये बताइए। बहुत अच्छा पढ़े या एकदम रहे? बच्चों को एक दूसरे के साथ नहीं, हर एक बच्चा अलग योगा कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, कुछ और आसन कर रहा है, तो उसका वीडियो बना के अपलोड करना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। आज से पढ़ाई चालू हो रही है। हमारे यहाँ बहुत होमवर्क हुआ है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट है। चलिए, बहुत अच्छा। आप सब स्कूल खुलने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौका मुआयना और कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका निरीक्षण करने पहुंचे। अभी सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर एसडीएम मैडम प्रभा जी गौतम मैडम यहाँ पहुंचे हैं।
उनसे जानना चाहेंगे कि मैम किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था देखी आपने और क्या निर्देश दिए मैम यहाँ? देखिए, ऐसा है कि आज बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना महामारी को हरा के और बच्चियां वापस विभागीय निर्देश के अनुसार आज स्कूल खुलने पे यहाँ आई है। और हमें जैसे डायरेक्शन मिले थे उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना था और ये देखना था कि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल है कि नहीं। तो इस रेफरेंस में मैं आज यहाँ पे आई हूँ और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से है और बच्चों को भी ये है कि जो भी निर्देश है सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, अपनी बॉटल और खाना साथ में लेके आना, किसी से शेयर नहीं करना और इन केस अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिपोर्ट करें और अपने पेरेंट्स को भी वो आश्वस्त करें कि यहाँ बहुत सुरक्षित माहौल है। दूसरा ये है कि कोरोना टाइम में जो इनका स्माइल से जो शिक्षण कार्य रहा है उसकी भी जानकारी ली है और बहुत अच्छा शिक्षण कार्य इनका प्रारंभ हुआ है। मैं पूरे स्कूल प्रशासन को और इनको शुभकामनाएं देती हूँ, बालिकाओं को। बहुत अच्छा शिक्षण कार्य रहेगा और आगे प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल। तो मैम पूरी तरह आसान्वित है कि कोरोना के जो संक्रमण की चेन को तोड़कर वापस जो स्कूल का जो है शिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से सही तरह से चलेगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। कोरोना महामारी के बाद आज 309 दिन बाद स्कूलों की घंटी बजी है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम खड़े हैं सेठ मुरलीधर मानसिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा के अंदर, जहां की छात्राएं अभी यहां पर स्कूल के अंदर आई है। साथ ही यहां पर पूरी सैनिटाइज और अन्य व्यवस्थाएं यहां पूरी की हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शिक्षिका जी, उनसे जानना चाहते हैं किस प्रकार आपने छात्राओं को गाइडलाइंस के बारे में जागरूक किया और किस प्रकार आप क्लासें लेंगे आज? ये बच्चों को समय समय पर निर्देश दे रहे हैं। गाइडलाइन हमारे पास काफी पहले आ चुकी है और बच्चों को बताया गया है, छात्रों को गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई है। बताया गया है भाई मास्क लगा के आना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, क्लास में किसी भी वस्तु को शेयर नहीं करना है, यानी कि आप टिफिन है, पानी की बोतल है, इवन अपनी कॉपी किताब भी आप शेयर नहीं करेंगे। ये सारी चीजों का बच्चों को ध्यान रखना है और आज से उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। यह विद्यालय 2 पारी में चलता है, तो हमने 50-50% बुलाए हैं। 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस को पढ़ाना चालू कर दिया है आज से ही। मैम क्लासों में फिर किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी? क्लासों में चूंकि 50% बच्चे बुलाए हैं, तो हम क्लासरूम काफी बड़े साइज के हैं यहाँ पर, तो आसानी से बच्चे दूरी पर ही बैठे हुए हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आधे बच्चों को आज बुलाया जैसा कि आप बता रहे, आधों को जैसे कल बुलाया, तो इनके जो शैक्षणिक कार्यक्रम कैसे हो पाएगा मैम? नहीं, शैक्षणिक के लिए हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि इनका पाठ्यक्रम भी कम कर दिया गया है, तो समय पर पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पढ़ाने में और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस के बारे में किस प्रकार आपने इनको जागरूक किया है? ये जागरूक करने के लिए हम सभी टीचर्स अपने अपने जो क्लास टीचर हैं हर क्लास के, उन्होंने किया है, विषय अध्यापक ने किया है और सबको समय समय पर बताते जा रहे हैं। और आज भी स्कूल आते समय भी इनको गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आपको किस तरीके से क्लास में जाना है, दूरी पर रहना है, इंटरवल में क्लास में ही रहना है, लंच क्लास में ही करना है, बाहर नहीं निकलना है और अगर निकलना है तो दूरी बना करके। जिस प्रकार हमने देखा कि यह टेम्परेचर से हो रहा, कहाँ आपने सैनिटाइज की मशीनें लगवा के? सभी द्वार पर, जितने भी मुख्य द्वार हैं और जितनी विंग्स यहाँ पे चलती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब जगह सैनिटाइज की मशीन रखी हुई है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि छात्राओं को प्रवेश से पहले यहाँ टेम्परेचर मशीन से उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है और साथ ही यहाँ जगह जगह सैनिटाइज की व्यवस्था यहाँ की हुई है। हम यहाँ की जो छात्रा हैं उनसे जानना चाहते हैं कि करीब 9 माह और 27 दिन बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे स्कूल आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे जिस प्रकार की यहाँ गाइडेंस दी गई है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, हर चीज़ का डिस्टर्बेंस है, जिस प्रकार मुझे यहाँ मतलब अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जैसा वातावरण है उस प्रकार से हमें जिस स्कूल में एक ही जगह बैठना है, हमें किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं करना है, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि कोरोना की महामारी से हमें ऐसे रहना पड़ेगा और हम इससे अच्छा कभी हमें अच्छा भी नहीं लगा। काफ़ी दिन बाद हम स्कूल आए तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ इतने स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 9 महीने 27 दिन बाद आप स्कूल आए हैं, स्कूल पढ़ाई भी आपकी मारी गई है, कैसा लग रहा है? 9 महीने बाद हमारी स्कूल मतलब कि जो हमारी पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, आज उसका हम डिस्कस भी करें। मैम हमारे को 12th के बारे में बता भी रहे हैं और साथ ही हमारे को आने से पहले आदेश भी दिया गया है कि हमारे पेरेंट्स को बुलाकर हमारे साथ में फिर आदेश दिया कि मतलब किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं करना है और
सैनिटाइजर करके रहना है और सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क लगा कर रहना है। बिल्कुल। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ मैम पालना कराएंगे। सर, हमारी निदेशक महोदय की एसओपी जारी हुई है, उसकी पूरी पालना की जा रही है। सैनिटाइजर हर क्लासरूम को किया गया, उसके बाद सैनिटाइजर की बोतल्स भी बच्चों के लिए रखी गई है, हाथ धोने की साबुन भी रखी गई है और इनको मास्क लगा के आने के लिए अनिवार्य किया गया है। और कोई बच्चा नहीं लगा के आता है तो उसको स्कूल से भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और 50% बच्चों को जो है आज बुलाया गया है और 50% बच्चों को कल बुलाया जाएगा। इस ढंग से इसकी जो है पालना की गई है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि आज स्कूल की घंटी बजी है, बच्चों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही जो आज जो स्कूल स्टार्ट हुई है वह 9वीं क्लास से लगाकर 12वीं तक की क्लासें शुरू हो पाई है और वहां पर भी आधे बच्चों को आज बुलाया जा रहा है, आधे को कल बुलाया जा रहा है, यानी कि एक दिन छोड़ एक दिन यहाँ पर क्लास में बुलाने की व्यवस्था की गई। साथ ही यहाँ पर हर बच्चे को पूरी तरह से उनके अभिभावकों सहित पूरी तरह से यहाँ कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। बच्चों को पूरा निर्देशित किया गया है कि यहाँ किसी प्रकार का दूसरे जो सामग्री है किसी प्रकार की शेयरिंग ना करें ताकि कोरोना का जो संक्रमण है न फैल पाए। साथ ही हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद जहां बच्चों में स्कूल आने का एक अलग ही उत्साह इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है। साथ ही हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सके। मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। कोरोना महामारी के चलते महीनों तक कॉलेज व शिक्षण संस्थान बंद रहे। सोमवार को कोरोना गाइडलाइन के साथ देश भर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। महीनों बाद कक्षा में बैठकर पढ़ने का उत्साह विद्यार्थियों में दिखाई दिया। विद्यार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी पर उसमें पढ़ने का आनंद फीका रहा। सोमवार को महीनों बाद कॉलेज में कक्षा में आकर पढ़ने पर माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुछ इस तरह से जाहिर की अपनी खुशी कि कोरोना महामारी के द्वारा सारे कॉलेज बंद हो गए थे, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे। उसके बाद में हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए थे, लेकिन आज वापस कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हैं और हम आए हैं, बड़ी उत्सुकता से आए हैं और आज पढ़ाई भी की है और आज हम खुश भी है और बड़ी प्रसन्नता है। धन्यवाद। महाविद्यालय खुलने के बाद में आज हम सभी क्लासों में आए हैं और सभी मित्रों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और इसी तरह हमारी कक्षाएं उसी प्रकार निरंतर स्टार्ट हुई है। इसे आज महाविद्यालय में आकर हम सब ने अध्ययन वापस स्टार्ट किया है। आज कुछ महीनों बाद वापस कॉलेज स्टार्ट हुए, आकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऑनलाइन क्लासें पहले भी होती थी, परंतु आज शिक्षक के रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता हुई। कोरोना वायरस के बाद में इतने दिनों बाद में महाविद्यालय खुले हैं और हम सब ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वापस। इससे पहले ऑनलाइन क्लासें भी हमारी होती थी समय समय पर, परंतु इतने महीनों के बाद में आज आमने सामने पढ़ने का हमको सौभाग्य मिला है। बहुत ज़्यादा खुशी है और आनंद है और उत्सुकता है सब मित्रों में और अब इसी प्रकार रेगुलर क्लास चलती रहेगी और हम रेगुलर आएंगे यहाँ पर। भीलवाड़ा में सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 32वें सड़क सुरक्षा माह का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का अवलोकन कर रोड सेफ्टी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाया। इस दौरान एएसपी गजेंद्र जोधा, सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह और यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी सहित कई एनजीओ और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि इस बार राज्य सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों के बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा सप्ताह माह मनाया जा रहा है, जिससे कि आमजन सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हो सके। ट्रैफिक पार्क के सवाल पर नकाते ने कहा कि हमने यूआईटी से आरटीओ को संचालन के लिए दे दिया गया है और जल्द ही यह आमजन के लिए खुला जाएगा। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि आज क्राइम से जितनी मौतें नहीं होती है उतनी रोड दुर्घटना में होती है। इस पर रोक लगाने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। इसको लेकर ही आमजन को जागरूक करके यातायात नियम की पालना के लिए यह माह मनाया जा रहा है। पंकज में बाजा
क्राइम के कारण इतनी मौतें नहीं होती हैं जिसके कारण जो एक्सीडेंट के कारण होती हैं। ये आंकड़ा उससे लगभग 10 गुना भी रहता है कई बार। तो उसकी स्थिति की भयावहता को हम लोग बताने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी सावधानियां रखने से जो रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मृत्यु है उनको रोका जा सकता है। रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली जो नुकसान है, चोट है, उनको रोका जा सकता है। सर, सब लोगों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक विभाग या एक प्रशासन पूरा मिलके भी इस काम को जब तक लोगों का सहयोग नहीं तब तक नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग भी इसमें हमारा साथ दें। आप सब लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब उसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इस चीज़ की ग्रेविटी को लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इस पूरे माह में अवेयरनेस पे रहेगा। लोगों को, आपने प्रदर्शनी को देखा है जिसमें ट्रैफिक नियमों के हर जो आधार है उसको चिन्हित किया गया है, रूल्स के बारे में बताया गया है, सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है, शराब पी के ना चलाने के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको विजिट करें और इस वहाँ के जो मंशा है उससे सीख लें सभी। भीलवाड़ा जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। हर साल हम सप्ताह मनाते, इस बार माह मना रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि दुर्घटनाओं पे रोक लगे, लोग जो सावधानियां बरते, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है। और दंड की बजाय अपनी जागरूकता से अगर इस संबंध में लोग इसकी पालना करेंगे तो बहुत सारी जानें बचाने में और परिवार उजड़ने से हम बचा सकते हैं। ये स्कूल आज से चालू हो रहे हैं और साथ में स्कूलों के अंदर भी जो सड़क सुरक्षा संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। और पुलिस विभाग, ट्रैफिक एवं प्रशासन सब मिलके इस सड़क सुरक्षा माह को अच्छे से जागरूकता के अभियान के रूप में चलाएंगे। ट्रैफिक पार्क जो है वो हमने यूआईटी से आरटीओ साहब को हैंडओवर कर दिया है। उसका निर्णय लेके वो उनको संचालन के लिए दे दिया गया है। तो आरटीओ साहब आगे उनका ऑफिस इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से निर्णय हो चुका है और इसके उपयोग के लिए सभी लोगों के लिए ये खुला हो जाएगा। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर पुलिस ने सोमवार दोपहर को पंजाब ले जाई जा रही अफीम व डोडा चूरा सहित ट्रक जब्त कर 2 चालक व एक खलासी को गिरफ्तार किया। रायला थाना प्रभारी गजराज चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर रायला थाने के बाहर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान भीलवाड़ा से अजमेर की ओर जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने रोका। ट्रक में 3 लोग सवार थे। पूछताछ करने पर इन लोगों ने खुद को लुधियाना पंजाब निवासी चालक परमवीर पुत्र महेंद्रपाल राजपूत, सहचालक राजकुमार पुत्र बलवीर सिंह राजपूत निवासी हिमाचल व लुधियाना, पंजाब निवासी खलासी मेजर सिंह पुत्र खजन सिंह जट सीख बताया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो कैबिन में 1 किलो 500 ग्राम अफीम व करीब 20 किलो डोडा चूरा मिला। पुलिस ने मादक पदार्थ सहित ट्रक जब्त कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने उक्त डोडा चूरा व अफीम पंजाब ले जाना कबूल किया है। इसकी जांच गुलापुरा सीआई दलपत सिंह जी को दी गई है। नगर परिषद चुनाव के नामांकन के बाद दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के बाद ताल ठोक के मैदान में उतर गए हैं। दोनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों अपने पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियों के बखान कर अपने मतदाताओं को लुभा रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों ने लोकवाणी को नगर के विकास के बारे में बताया। वर्तमान में तो अभी मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। 40 नंबर शास्त्री नगर से जो मेरा गृह क्षेत्र है, और अब जनता ने कांग्रेस का बोर्ड बनाया, कांग्रेस के हमारे पार्षद जीते और जिसको भी पार्टी आला कमान जो है सभापति बनाए, उसके बाद हमारा तो अभी मेन जो मुद्दा है सफाई व्यवस्था, आवारा पशु और जो पार्किंग की जो व्यवस्था गड़बड़ी है। 10 साल में भीलवाड़ा पिछड़ गया है। 2005 से 2010 के बीच में जो भीलवाड़ा चमका था, आज हर क्षेत्र में पिछड़ा है।
मेरे को अच्छी तरह से याद है कि कच्चे बस्ती विकास योजना में ऑल इंडिया में उसको एग्जीक्यूशन में प्रथम स्थान भिलवाड़ा को मिला था। उसी तरह सफाई के अंदर भी रेटिंग में ऑल इंडिया में फर्स्ट 7वां नंबर था। आज क्या हालत है इस भिलवाड़ा की, और ऐसा दुर्दशा भिलवाड़ा की हो गई पिछले 10 सालों में, उसको सुधारने के लिए हम जनता के बीच में हम जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा का गढ़ कहलाता है और सांसद विधायक सभी पहले चेयरमैन सब बीजेपी के रहे। आप इस संगठन में संघर्ष कैसे करेंगे? कितनी चुनौती मानते हैं? इसको हम चुनौती मानते हुए कि भाजपा का गढ़ है, ये बात आपने सही कही, लेकिन जो 12 साल से अभी वर्तमान में जो एमएलए है और 7 साल से जो एमपी साहबान हैं और पिछले 10 साल के जो सभापति के इनके कार्यकाल रहे हैं, उससे जनता में बहुत आक्रोश है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इनसे व्यक्तिगत तौर पे ये जो चुनाव है, अभी जो चुनाव हो रहा है वर्तमान में, कोई प्रदेश का या देश का नहीं हो रहा है, ये भिलवाड़ा की शहर की सरकार चुनने के लिए हो रहा है। तो इसी जनता के बीच हम चाह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये लोकल चुनाव है, इसमें आप पार्टी से ऊपर उठकर अच्छे आदमी को आगे लाएं और भिलवाड़ा की हम सेवा कर सकें। ये इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। इस भाजपा के अवैध किले को बचाए रखने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखो, ये स्थानीय चुनाव है, ये कोई राजस्थान प्रदेश और देश की चुनाव नहीं है। हमारे स्थानीय मुद्दे यह है कि भिलवाड़ा का जो विकास होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। अभी भी भिलवाड़ा शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, उसकी गुणवत्ता पे भी बहुत से जनों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं यदि पार्षद का चुनाव लड़के इस वार्ड से जीत के जाऊँगा तो वार्ड नंबर 40 का भी विकास करूँगा और आने वाले समय में जो मेरे मतदाता हैं, जो मेरे को जनसंपर्क के दौरान मेरे को समस्याएं बता रहे हैं, उसके मैं पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास करूँगा। आज भिलवाड़ा शहर औद्योगिक नगरी है और यहाँ बहुत राज्य सरकार को बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है। उसकी तुलना में भिलवाड़ा नगर परिषद के क्षेत्र का विकास उस दृष्टिकोण से नहीं हो पाया। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम चाहते हैं कि भिलवाड़ा का विकास सभी वार्डों में सभी स्तर पर ठीक तरह से हो। यहाँ कुछ वार्ड में विकास का काम बहुत कम हुए, उसकी ठीक तरह से परिपालना नहीं की गई और कुछ वार्डों में बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए। तो हम चाहेंगे कि पार्टी के नाते, संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो भी चेयरमैन बनेगा वो निश्चित रूप से इस पूरे भिलवाड़ा क्षेत्र का विकास भेदभाव को छोड़कर और पूरी तरह से विकास का काम करेगा। प्रदेश भर में जारी नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने पर सहमति दे दी है। सोमवार को सीएम निवास पर हुई कोरोना समीक्षा बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने और अन्य पाबंदियों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया है। अब गृह विभाग इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। इसके बाद संबंधित 13 जिलों के कलेक्टर कर्फ्यू हटाने पर आदेश जारी करेंगे। नाइट कर्फ्यू हटाने के फैसले से बाजारों को राहत मिलेगी। बाजार पहले की तरह देर तक खुल सकेंगे। दुकानें, रेस्टोरेंट अब तक 7 बजे बंद करने की बाध्यता थी, जो अब हट जाएगी। गृह विभाग जल्द इस मामले में एसओपी जारी करेगा। उसके बाद ही समय को लेकर आधिकारिक रूप से साफ हो पाएगा। वहीं सोमवार को 318 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि सोमवार को 16 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,576 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 10,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आरएम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अभियान चलाकर युवा बचाओ देश बचाओ की शुरुआत करते हुए स्वामी विवेकानंद जयंती पर 1000 किलोमीटर की दौड़, 50 किलोमीटर प्रतिदिन युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर आरएम चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडर रुपेश मकवाना, लोकेश शर्मा, सदस्य उदयलाल अहिर ने काछोला से जहाजपुर शुरुआत करते हुए युवाओं से रूबरू होते हुए कहा कि युवा देश की शान है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए योग, ध्यान, खेलकूद, अच्छी पुस्तक जैसे 3 हथियारों को पहुंचाना है।
हमारा सपना है कि युवा बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत 2022 तक 2 लाख युवाओं को इस अभियान में जोड़ना है और 2024 तक 5 लाख युवाओं को इस अभियान में जोड़ना है। और इस अभियान के अंतर्गत हम 2021 में 6 अलग अलग राज्यों में 1000 किलोमीटर की दौड़ करने वाले हैं, जिसमें हम 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेंगे और 2022 में पूरे भारत की बॉर्डर यानी 15,200 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेंगे। और हमारा सपना है कि भारत के हर एक गांव में खेलकूद का मैदान, ध्यान केंद्र और पुस्तकालय बने, जिससे हम युवाओं को बचा सकते हैं और हमारे युवाओं के बीच में रहे हुए 4 राक्षसों से लड़ सकें और हमारे देश के युवाओं को बचा सकें। इन युवा टीम में प्रेस क्लब के सदस्यों सहित युवाओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदीप कुमार, मोहम्मद शाबिर रंगरेज, राजू पांडे, किशनलाल, मुरली मनोहर, हीरालाल, राकेश मनी सहित आदि युवा उपस्थित थे। माडलगढ़ भिलवाड़ा से प्रदीप वैष्णव की ये रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा मिशन युवा बचाओ देश बचाओ 1000 किलोमीटर की दौड़ राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में 12 तहसीलों में। तो दोस्तों, आज रात को हम पहुंचे थे काचोला में और अभी सुबह का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है काचोला से जहाजपुर का। हम लोग जैसे मार्केट में से निकल रहे थे तो कुछ दोस्त मिले। वंदे मातरम हमारा अभियान युवा बचाओ देश बचाओ। हमारा ये अभियान जो है आज के युवा पीढ़ी को खेलकूद से जोड़ना। आज का जो युवा नशे की लत में पड़ा हुआ है या मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है, तनाव में है, या फिर आजकल जो लव अफेयर इंसिडेंट चल रहा है छोटी सी उम्र में प्रेम संबंध से बलात्कार और रेप की केस पर, तो उन युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, योगा, मेडिटेशन व तो हमारा ये मिशन राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में चल रहा है और भिलवाड़ा जिले की हम 12 तहसीलों में रनिंग करके हम गांव-गांव में और स्कूलों में जाके युवाओं से मिलते हैं और हमारा ये अभियान हर जगह तक पहुंचाते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा।
प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
शास्त्री नगर कामाखेड़ा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को पोष पड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि रोपा से आई सत्तूजी कुमावत, मोहन एंड पार्टी ने अपने मीठे मीठे भजनों से सबका मन मोह लिया। 64 जोगनियां और हनुमान जी के भजनों पर भक्तगण अपने आप को रोक नहीं पाए तथा झूम के खूब नाचे। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष शांतिलाल गुगलिया, पूर्व थानेदार घनश्याम दादिश ने भजन गायकों का शॉल एवं दुपट्टा उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर महिला समिति के सदस्य मंजू कुमावत, सुलोचना व्यास, मंजुला अग्रवाल ने किया। आज के उत्सव में कंचन परिहार, विमला अग्रवाल, योगेश आचार्य, रक्तवीर विक्रम दादीज, प्रदीप आचार्य, सुशील दादीज, गोपाल शर्मा के साथ कई भक्तगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत व्यवस्थापक प्रभुदत्त शर्मा ने आरती कर भगवान को भोग लगाया। सभी को पोष पड़े का प्रसाद वितरित किया। मंदिर परिसर में ही प्रसाद बनाने में सीताराम एवं चंदर का पूर्ण सहयोग रहा। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में सोमवार को चारभुजा नाथ ने सोने की पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। साथ में रामधाम रामायण मंडल द्वारा रामायण पाठ का संगीत में आयोजन एवं पोष बड़े का महाभोग लगाया गया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि बड़ा मंदिर में भगवान चारभुजा नाथ के पोष के माह में पोष बड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दोपहर को रामधाम रामायण मंडल द्वारा रामायण पाठ का संगीत में आयोजन किया गया। ट्रस्ट मंत्री रामस्वरूप सामरिया ने बताया कि साय को स्वर्ण जड़ित 3 किलो सोने की पोशाक धारण किए चारभुजा नाथ की महाआरती का आयोजन हुआ। उसके बाद पोष बड़े का महाभोग लगाया गया, जिसमें पोष बड़ा, सूजी का हलवा, आलू बड़ा व अन्य व्यंजन का भोग लगाया गया। तत्पश्चात परिक्रमा में कतारबद्ध करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, चितरमल सोनी, राकेश पटवारी, रामपाल लाठी, शिव तोशनीवाल, अनिल झंवर सहित मंदिर के सभी ट्रस्टी समाज के भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए। भगवान चारभुजा नाथ 3 किलो वजनी सोने की पोशाक दीपावली के दिन धारण किया था। उसके बाद भक्तों की लगातार मांग को देखते हुए ट्रस्टियों ने चारभुजा नाथ को दूसरी बार सोने की पोशाक धारण कराकर दर्शन की व्यवस्था की। श्री माहेश्वरी समाज संपत्ति मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा की ओर से जो आज पोष बड़े का भोग लगा है, ये हर साल भोग लगता है। ये कम से कम 15 साल से चालू है और हजारों की तादाद में आदमी प्रसाद लेकर के जाते हैं। आज भगवान के स्वर्ण का पूरा पोशाक बना है। आज भीलवाड़ा के करीब काफी संख्या में सुबह से आदमी देख रहे हैं। मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ कि अभी भी आप सुन करके 7 बजे तक पहुंचकर दर्शन करें, दर्शनों का लाभ लें। जय गणेश। चारभुजा नाथ की जय। श्री मेथी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत बड़ा महोत्सव का प्रोग्राम जो है करीबन 15 वर्ष से बराबर लगाया जा रहा है। भगवान श्री के जो है सोने और रजत की पोशाक धारण कराई गई है। सबसे पहले अन्नकूट के ऊपर और दूसरी बार मतलब भगवान लोगों की भक्तों की इच्छा थी कि हमें वापस मतलब जो है दर्शन कराओ, इसलिए उनकी इच्छा की भावना को कदर करते हुए जो है भगवान श्री के जो आज सोने के मतलब जो है चोला पहना करके उनके दर्शन किए हैं। मैं इस कोरोना काल के अंदर जो है सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि वो गाइडलाइन का पूरा पालन करें और भगवान श्री के जिन्होंने दर्शन पिछली बार नहीं किए वो आकर के 7:15 बजे तक जो है दर्शन प्राप्त कर सके। श्री चारभुजा नाथ की जय। भारतीय संस्कृति में पोष बड़े का बहुत महत्व है। पोष बड़े का कार्यक्रम धूमधाम से सीताराम जी की बावड़ी पर मनाया गया,
जिसमें जगदीश चंद्र सोनी, लक्ष्मी नारायण तोशनीवाल, प्रमोद माहेश्वरी, विनोद खटोर, राजेश जैन, सत्यनारायण मिलाना, प्रमोद माहेश्वरी, महेश टेपुरा, रामनिवास लड्ढा आदि उपस्थित थे। जयपुर में 15 व 16 जनवरी को आयोजित हुई राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के पहलवानों का वर्चस्व रहा और 7 जनरल चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया। भीलवाड़ा कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि केसी नंदन व्यायामशाला के बबलू गुर्जर ने झुंझुनू के राष्ट्रीय पदक विजेता व वर्ल्ड पुलिस गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान छगनलाल को हराकर 86 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक हासिल किया और साथ ही केसी नंदन व्यायामशाला के ही मुकेश जाट ने 61 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। बिजोलिया कस्बे के गैर राजनीतिक दल युवा शक्ति क्लब द्वारा सोमवार को सीएससी बिजोलिया में एक सम्मान समारोह के तहत भामाशाहों को पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जानकारी अनुसार कोरोना काल में प्रशासन की अपील पर क्लब द्वारा सीएससी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। उस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों और नकद धनराशि देने वालों का सोमवार को बिजोलिया सीएससी में हुए कार्यक्रम में पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के जन्मदिन पर उनके हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जिन भामाशाहों ने नकद धनराशि दी, उस राशि से सर्जिकल ट्रॉली सहित लेबर रूम में काम आने वाले आवश्यक उपकरण खरीदे गए थे। इस अवसर पर सीआर प्रत्याशी विक्रम सोनी द्वारा सीएससी में कंबल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। सीएससी को 30 बेड से क्रमोन्नत कराते हुए 50 बेड की स्वीकृत कराने हेतु क्लब सदस्यों, पंचायत और ग्राम वासियों द्वारा पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मांग की गई। अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक ठाकर ने सरकारी अस्पताल में खाली चल रहे पदों को जल्द भरवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान चिकित्सालय स्टाफ द्वारा पूर्व विधायक ठाकर को साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। रोज अपनी साइकिल पर गुब्बारे, गुड़िया के बाल और तरह तरह के बच्चों के खिलौने बेचने वालों को जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग की अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय ने 1000 रुपए के खिलौने उसके रोजगार को बढ़ाने के लिए दिलाए। उपाध्यक्ष मंजू मुंद्रा ने बताया कि उक्त व्यक्ति के पास बेचने के लिए पूरा सामान नहीं होने के कारण उसे यह सब सामान दिलाया गया। सचिव राजेंद्र राठी ने सभी का आभार जताया। वार्ड नंबर 63 में सांसद सुभाष पहेड़िया के द्वारा कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें लादूलाल तेली, दामोदर अग्रवाल, प्रशांत मेवाड़ा, सुरेंद्र मोटरास, पार्षद सीमा शर्मा, उदय कुमावत और वार्ड के सभी पदाधिकारी व सभी नागरिक बंधुओं ने भाग लिया। ओम प्रकाश कंठ, गोपाल शर्मा, कल्पेश, जयप्रकाश वर्मा, रामनिवास राठी, संजय निर्मल और अनेक कार्यकर्ताओं ने वार्ड वासियों से जिताने की अपील की। वहीं वार्ड नंबर 62 के कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सैन के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर रामपाल शर्मा व महेश सोनी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।